बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के संदर्भ में हर्ष प्रजापति उपस्थित। तो आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज बड़ी धूमधाम से संपन्न हो चुका है और उसकी जितनी भी बड़ी बड़ी अपडेट है, ठीक है, जितनी भी बातें हुई हैं उनमें जो मेन बात कहते हैं, बातों में कुछ बातों, चीज़ों में कुछ चीज़ें, जो खास चीज़ें वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी कवरेज देने जा रहा हूँ। और जो उसकी कुछ हाइलाइट्स हैं वो हमने पहले ही आपको इंस्टाग्राम पे शेयर की, और भी जितनी भी है, क्योंकि आपको पता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो स्टेटस आपको लगाना होगा। कई बच्चे जैसे मेरे में क्या है ना, यूजी के बच्चे बहुत कम है, बीए बीएससी बीकॉम के, सब पीजी के हैं ज़्यादातर, एमए एससी एमकॉम अन्य जितने भी हैं। तो उन सब के अंदर ना क्यूरोसिटी थोड़ा कम होती है। लेकिन जैसे बीए बीएससी बीकॉम में जब बच्चे होते हैं तो उनको लगता है कि हम अपने विश्वविद्यालय का स्टेटस लगाएं। तो वो मैं भी थोड़ा क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा एडिट वगैरह हो जाए तो मैं उसको भी पोस्ट हम करेंगे इंस्टाग्राम पे, जिससे कि आप डाउनलोड करके उसको फिर, ठीक है, वगैरह रील वगैरह आप लगा सकते हैं स्टेटस पे। तगड़ा कि आपके लगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह बड़ी धूमधाम से हुआ है। बहुत खास बातें हैं, और जिनको मेडल वगैरह नहीं मिला उनको कब मिलेगा, पूरी अपडेट आ चुकी है। तो पूरी लिस्ट हम लोग के पास है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को समझिएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह 27 नवंबर दिन आज का इसलिए भी खास है क्योंकि हम लोग के इलाहाबाद जो एजुकेशन इलाहाबाद का ये परिवार है, ठीक है, जो एक समय पे हमने स्टार्ट किया था, तो वो आज 15,000 अगर भगवान की कृपा रही तो हो जाएगा, ठीक है, 4-5 जो भी बचे उसमें, ठीक है। तो वो सदस्य अगर मेंबर अगर जुड़ जाते हैं तो आज 15,000 हमारा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए वो खास है। बाकी आपको पता है यहाँ पे जाने माने कवि जो डॉक्टर कुमार विश्वास आए थे, उनकी जो लाइनें थी वो बहुत अच्छी उन्होंने आज मतलब बच्चों को जो है प्रेरित किया है। और उसमें से एक जो उन्होंने उनको जो सम्मानित किया गया उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो है 4 लाइनें कही, और मैं उसको अभी उसी से स्टार्ट करके आपको पूरी वीडियो हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उनकी 4 लाइनें बहुत बेहतर थी। वो ये थी कि जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, ठीक है, जो उनको सम्मान दिया गया उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, अपने अंतः के अंदर मेरे सब संताप छुपाए हैं, जिनके दिन हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बनकर चमका जिनके वरदानों से, जननी और जनक के पावन चरणों का वंदन है, मेरा भी अभिनंदन ही उनका ही अभिनंदन है। तो बहुत अच्छी लाइन है, और बहुत चीज़ों उन्होंने अपनी जो है जीवन की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा है। तो वो सब चीज़ें हम आपको इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे। बाकी अपडेट अब हम आपको लगातार समझाते हैं। उससे पहले जो ये तो हो गई डॉक्टर कुमार विश्वास को मानद उपाधि जो है उनके साहित्य में, हिंदी साहित्य में जितना भी योगदान दिया उन्होंने, उसके उपलब्धि में उनको दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो है अब हम लोग के प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी उपस्थिति रही। और वो जब भी आते तो कुछ अलग उनका जो है रहा, इस बयान जो उनका था वो ये था छात्र संघ के संदर्भ में। तो उनका ये रहा है कोट कि छात्र संघ होना चाहिए। तो और उसमें जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको, क्योंकि उनका ये उन्होंने कई बातें वहाँ शेयर की, ठीक है। तो उसमें एक ये भी था कि उनका एक उसमें बात चल रही थी कि कई बार उन्होंने ये देखा है कि कभी कभी क्या होता है, पिताजी भी उसी कॉलेज में हैं जहाँ पे उनका लड़का है, ठीक है। उनके उद्बोधन को आज पूरा सुनिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ऐसा होता भी इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कई विश्वविद्यालय में ऐसा होता है कि छात्र संघ के चुनाव में कभी कभी क्या होता है कि बस छात्र संघ लड़ने के लिए लोग फेल हो जाते हैं, उसी कोर्स में जो है लगातार इनरोल्ड होते रहते हैं। तो वो सब चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो है संबोधन में कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि उन्होंने युवा संसद की बात की। अब युवा संसद जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो इसको या तो आप सर्च करिए गूगल पे तो आपको समझ में आएगा। बाकी मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। जैसे बीएचयू जैसे अन्य जो कॉलेज होते हैं वहाँ युवा संसद की जो है गठन किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पार्लियामेंट होता है, ठीक है, संसद होता है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में जिस प्रकार से चीज़ें प्रस्तुत की जाती है, जिस प्रकार से किसी के पक्ष विपक्ष में बोला जाता है, ठीक है, तो ये पूरा मैनर, ये पूरा प्रोटोकॉल वहाँ पे जो है, जब युवा संसद होती है तो उसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको अपनी बात कैसे आगे फ्यूचर में रखनी है वगैरह वगैरह। और हम लोग के प्रोफेसर वगैरह जब पढ़ाते हैं ना तो वो बताते हैं कि हाँ मैं जो है, मतलब एक प्रोफेसर वो बता रहे थे कि मैं बीएचयू से जो है, मैं जो युवा संसद देखा हुई थी तो उसमें जो है गृह मंत्री बना था, रक्षा मंत्री बना था, इस प्रकार से बताते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये योगी आदित्यनाथ जी का एक इशारा था कि युवा संसद होना चाहिए, इसका गठन होना चाहिए, सत्र निर्धारित होना चाहिए। अब इस पर क्या राय होगी वो तो हम लोग के कुलपति और माननीय कुल अधिपति उन पे जो है निर्भर करता है, ठीक है। तो ये तो छात्र संघ के संदर्भ में बहुत परेशानी मत होइएगा। सब स्टेटस लगाते हैं कि इन यूनिवर्सिटी मिलेंगे एडमिशन, लड़ेंगे छात्र संघ इलेक्शन,
लेकिन वो सब चीज़ें समय पर अच्छी लगती। मैंने बताया भी था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस चीज़ के लिए आए, जो ध्येय लेके आए, जो उद्देश्य के साथ आए, वो है आपकी शिक्षा, और वो अनवरत रूप से आपको मिल रही है। उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है 25 राज्यों से, 15 देशों से, जो कि अभी जो कुलपति हमारी, ठीक है, श्रीमती प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, उनका कल ही जो है इंटरव्यू हुआ। उन्होंने बताया कि 25 राज्यों से और 15 देशों से शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पे जो शिक्षक वाला रेशियो होता है ना, वो अभी इतना मेंटेन नहीं हो पाया, लेकिन उसमें सुधार है। और NIRF की रैंकिंग में भी कहीं ना कहीं सभी रैंकिंग सही हो जाएगी। जब छात्र कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे जिस प्रकार से अब उनकी उपलब्धि रही है, जिस प्रकार से उनका जो है प्रदर्शन रहा है, उस हिसाब से लगता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय आने वाले समय में ऊंचाइयों के एक नए मानक को वो प्रस्तुत करेगा हम लोग के समक्ष। बाकी अब आगे आपको अपडेट सुनाते हैं। सबसे पहले जिनको मेडल वगैरह नहीं मिला है उनको जो है परीक्षा अनुभाग जो है एक नई तिथि पर देगा, ठीक है, उनको परीक्षा अनुभाग में मिलेगा, वो सब ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अब आगे की देखिए मैं अपडेट बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 8 बच्चों को मेडल वगैरह प्रदान किया गया है। इनके अलावा जो भी है 25 अब अलग अलग क्या है ना कि कोर्स वगैरह वाइज भी है, ठीक है, तो उन सबको मिलेगा। बाकी एक चीज़ आपको मैं समझा दे रहा हूँ, और 144 डिग्री वगैरह प्रदान की गई है PhD वगैरह की, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि महाकुंभ पर शोध करें, ठीक है, जो शोधार्थी हैं उनसे ये कहा गया है कि वो सब महाकुंभ पर शोध करें, ठीक है। छात्र संघ में सत्र होना चाहिए, ऐसा उन लोगों ने सत्र उसका निर्धारित कर, इस प्रकार का उद्बोधन आया था, ठीक है। और उनका जिस प्रकार से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष ये सब टॉपिक्स थे उस पर भी उन्होंने लगातार चर्चा की थी, ठीक है। इसके बाद हम आपको एक संग चीज़ें बता रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए आंचल त्रिपाठी को सर्वाधिक 6, इकोनॉमिक्स के हर्षवर्धन वाजपेयी को 4 व बीकॉम के शुभम को 3 पदक प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री योगी मेधावियों को उन्होंने प्रदान किया। साथ ही साथ 136 पदक बाद में जो है परीक्षा अनुभाग उन्हें जो देगा। अब ये मेडल क्यों नहीं मिले इसको मैं एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ, जो हमारी प्रोफेसर हैं, कुलपति हैं संगीता श्रीवास्तव, उन्होंने साफ बताया है कि मेडल बने नहीं हैं, ठीक है। 8 मेडल जो कि जो कोर्स में टॉपर हैं, ठीक है, BA BSc BCom MA MSc MCom, ठीक है, इस प्रकार से विधि संकाय में जो टॉप किया है, कुल मिलाकर जो, ठीक है, फैकल्टी वाइज जो टॉपर हैं ऑल उनको मिला है, ठीक। एक चीज़ ये क्लियर कर लीजिए। और बाकी जो थे ना उनका मेडल वगैरह बना नहीं है। अब बन जाएगा तो परीक्षा अनुभाग उन्हें देगा। और 136 शायद मेधावी हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जो अगर देखा जाए तो BA में 25 है, BSc में 12 और BTech में 3, ठीक है, इस प्रकार से हैं। और BA BSc BCom MA MSc MCom और MAd और LLB BA LLB इन सबकी लिस्ट मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, इंस्टाग्राम पे डाल दी, तो आप लोग देख लिया करिए, ठीक है। पार्किंग इन लोग की KPUC हॉस्टल में दी गई थी, यानी कि इसके सीनेट हॉल के सम्मुख ही जो है KPUC हॉस्टल है, वहीं पे जो है शिक्षक वगैरह की पार्किंग वगैरह वहाँ हुई थी। बाकी जो मेन लोग थे उनकी जो है सीनेट हॉल मतलब परिसर में दी गई थी। तो ये अपडेट थी। बाकी रुकिए एक सेकंड और देख ले रहे कोई अपडेट हो। बाकी अभी के लिए इतनी अपडेट थी, मैंने चेक कर लिया। अब जितनी अपडेट मैंने आपको बता दी। हाँ, बस ये चीज़ याद रखिएगा, जिनको मेडल वगैरह नहीं मिले वो इसलिए नहीं मिले हैं केवल और केवल, ठीक है, जिनका नाम है लिस्ट में वो नहीं मिला है। 8 के अतिरिक्त 8 लोगों को तो मिल गया, लेकिन जिनका अलग है जो है डिपार्टमेंट वाइज, जैसे कोई हिंदी में टॉप किया होगा, इंग्लिश में टॉप किया होगा, ठीक है, चाहे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी इसमें, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो टॉप किए उनको एक डेट निर्धारित की जाएगी, वो हम बता देंगे, ठीक है। परीक्षा विभाग उन्हें देगा। अभी मेडल वगैरह बने नहीं, जब बन जाएंगे तो अपडेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बस यही है कि मोटिवेट रहिए, आप भी कुछ अच्छा करिए जीवन में, ताकि गोल्ड मेडल वगैरह सिल्वर मेडल वगैरह आपको भी प्रदान किए जाए। अब ये सवाल कई बच्चों का है, बैच कौन बैच को मिल रहा है, क्या किस बैच को मिल रहा है, इसकी अपडेट तो मिली ही नहीं है। जो और एक चीज़ ये बताएं आपको, ये जो अभी अचानक से प्रोग्राम आया ना, वो कल के इंटरव्यू में मैम ये भी बताई हैं कि ये अचानक से इसलिए हुआ नहीं है, समय मांगा गया था, लेकिन 3-4 दिन पहले ही जो है CM जो जब आते हैं तो उनका एक पूरा का पूरा टाइम टेबल होता है कि उनको क्या कब कैसे करना है। तो वो समय जो नहीं मिल पा रहा था कि किस समय इसको शेड्यूल किया जाए, तो वो टाइम जब मिला उनको, ठीक है, विश्वविद्यालय को दिया गया सूचना कि हाँ इस सुबह का समय जो है फिर इतने बजे का 1:30 जो है शायद 11 साढ़े 12 के बीच में इनको टाइम निकाला गया था, तब उस हिसाब से विश्वविद्यालय ने अपना शेड्यूल जारी किया है, ठीक है। तो समय काम जो है पहले ही उसको भेजा गया था कि अपना समय वगैरह वो बता दे, लेकिन ये 3-4 दिन पहले अपडेट आई, तो जल्द से जल्द फिर यहाँ पे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है। बाकी बहुत बेहतरीन हो गया है। बाकी स्टेटस वगैरह भर भर के लगाइए और इंस्टाग्राम पे मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि खुशी होनी चाहिए आप अन्य जो विश्वविद्यालय, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो कई जो जैसे जब हम लोग ग्रेजुएशन वगैरह में थे ना, तो हम लोग लगाते थे सभी स्टेटस, क्योंकि अन्य जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वाले हैं तो उनको दिखाते थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ये जो है,
ठीक है, अपनी अपनी तो उसको लगाएंगे, बाकी 15,000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएं, यही हम आपसे जो है विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि जो नहीं किया हो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक दिन की प्रतिपल प्रतिक्षण की अपडेट मिलती रहेगी। बाकी जो नई अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे। और ओवरऑल मैंने आपको बता दिया क्या क्या है क्या क्या नहीं है। युवा संसद, छात्र संघ, ठीक है, मेडल वगैरह, और डॉक्टर कुमार विश्वास को मानद उपाधि प्रदान की ही गई है, 144 बच्चों को डिग्री दी गई है। तो दीक्षांत समारोह संपन्न हो चुका है और हर वर्ष होता नहीं है। कई वर्ष क्या होता है, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाती, कमी रहती, तो कई चीज़ें। अब हाँ, एक और फैक्ट याद रखिएगा, जो हम लोग की कुलपति हैं प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, उनके कार्यकाल में ये दूसरा हो रहा है। 2021 में भी उनके कार्यकाल में हो चुका है, ठीक है, दूसरा दीक्षांत समारोह है। और उनके कार्यकाल में देखा जाए तो विश्वविद्यालय ने बहुत प्रगति की, असीम प्रगति की है, ठीक है, तो इसका क्रेडिट जाता है। और यहाँ पे जो नेतागिरी वगैरह होती थी वो भी बहुत कम क्या बहुत बंद हो चुकी है पूरी तरीके से। तो वो केवल नेतृत्व होता है। कहते हैं अगर आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है तो आप कहते हैं मैदान किसी को, फिर झंडा तो आप ही का गड़ेगा, ठीक। तो बस यही चीज़ें हैं। और आपसे भी कहता हूँ कि जो पढ़ नहीं रहे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जामिनेशन बहुत करीब है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर में है, एनुअल एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल में है। तो और मैंने अपने टाइम पे, जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे, जब पूरा साल बर्बाद हो जाता है ना, तो लास्ट का जब समय मिलता है तब मैंने एक शायरी लिखी थी कि गलतियाँ करूँ मैं वाजिब है, सबक समय की रहती है, मेहनत गड्ढे में गिरे हुए को भी सुरंग कीर्ति मान के देती है। तो वो सब चीज़ें वो ध्यान में रखिए, बाकी मेहनत करते रहिए। जब कोई अपडेट आएगी हम सूचित करेंगे। कोई सवाल संशय समस्या हो लगातार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।